24 दिसंबर 1999। एक तारीख जो इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों में दर्ज हो गई। क्रिसमस की तैयारियों में डूबी दुनिया को क्या पता था कि एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। हर कोई अपने परिवार और दोस्तों के साथ इस त्योहार को मनाने की तैयारी में था। बाजारों में रौनक थी, हर तरफ खुशियों का माहौल था। लेकिन इसी बीच काठमांडू से दिल्ली आ रही इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 814 अचानक गायब हो गई। एक पल में सब कुछ बदल गया। आखिर क्या हुआ उस फ्लाइट का? क्या ये एक हादसा था या कुछ और? यात्रियों के परिवारों के लिए ये एक बुरे सपने जैसा था। क्या ये एक हादसा था या कुछ और? हर कोई इस सवाल का जवाब जानना चाहता था। मीडिया में खबरें चल रही थीं, लेकिन कोई ठोस जानकारी नहीं मिल रही थी। ये कहानी है उन 166 लोगों की जो उस दिन जिंदा ही नहीं बचे। उनकी आंखों में डर और दिल में उम्मीद थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये कहानी है उनके परिवारों की जो आज तक इंसाफ की आस लगाए बैठे हैं। हर दिन, हर रात वे अपने प्रियजनों की वापसी की उम्मीद में जी रहे हैं। ये कहानी है उन सवालों की जो भी जिनके जवाब आज तक नहीं मिले। जांच एजेंसियों ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन कई सवाल अब भी अनुत्तरित हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उस काली रात में, उस फ्लाइट में जहां हर सांस के साथ डर बढ़ता गया। हर पल एक नई चुनौती थी, हर क्षण एक नई उम्मीद। क्या आप तैयार हैं इस सफर के लिए? इस सफर में हम जानेंगे कि उस रात क्या हुआ, कैसे यात्रियों ने उस भयावह स्थिति का सामना किया और कैसे उनके परिवारों ने इस दर्द को सहा। आइए इस रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली कहानी में डूब जाएं। IC 814, एक आम फ्लाइट, एक आम दिन, या शायद नहीं, 164 मुसाफिर अपने अपने सपने और उम्मीदें लिए दिल्ली की तरफ उड़ान भर रहे थे। कोई अपने परिवार से मिलने जा रहा था, कोई काम के सिलसिले में, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही देर में जो एक रूटीन उड़ान थी, वो मौत के मुंह में चली गई। पर क्या वाकई ये एक आम फ्लाइट थी, या इसके पीछे कोई और राज छुपा था? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप उस फ्लाइट में होते तो क्या होता? हर मुसाफिर के मन में अलग अलग ख्याल थे। कुछ लोग आराम से सो रहे थे, तो कुछ लोग किताबें पढ़ रहे थे, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में उनकी जिंदगी बदलने वाली है। तो अचानक अमांडे का विमान में हलचल मच गई। सीट बेल्ट की लाइट्स जल उठीं और सबको अपनी सीट बेल्ट बांधने के लिए कहा गया। हवा में तेजी से बदलाव आया और विमान हिचकोले खाने लगा। पायलट और को पायलट ने स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन हालात उनके काबू से बाहर होते जा रहे थे। मुसाफिरों के चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। कुछ लोग प्रार्थना करने लगे, तो कुछ ने अपने प्रियजनों को कसकर पकड़ लिया। बाहर का मौसम भी खराब हो चुका था। बिजली चमक रही थी और विमान तूफानी बादलों के बीच से गुजर रहा था। क्या यह सब महज एक इत्तेफाक था, या इसके पीछे कोई साजिश थी? क्या आप सोच सकते हैं कि अगर आप उस फ्लाइट में होते तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होती? ये सवाल आज भी अनुत्तरित है, लेकिन उस दिन ने हर किसी की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। शाम 5:33। यह एक सामान्य शाम की तरह लग रही थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह शाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगी। फ्लाइट ने काठमांडू से उड़ान भरी। यात्रियों के चेहरों पर मुस्कान थी और सब कुछ सामान्य लग रहा था। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। यात्री आराम से बैठे थे, कुछ किताबें पढ़ रहे थे, कुछ सो रहे थे और कुछ अपने परिवार के साथ बातें कर रहे थे। लेकिन कुछ ही मिनटों में खौफ ने दस्तक दे दी। यात्रियों के चेहरों पर चिंता की लकीरें उभर आईं।
5 नकाबपोश आतंकवादी खतरनाक हथियारों से लैस कॉकपिट में घुस गए। उनकी आंखों में खौफ और इरादों में निर्दयता थी। फ्लाइट 854 हाईजैक हो चुकी थी। आतंकवादियों ने विमान के नियंत्रण को अपने हाथों में ले लिया था। घबराहट, चीखें और एक अनजान डर ने पूरे विमान को अपनी चपेट में ले लिया। यात्री और क्रू मेंबर दोनों ही असहाय महसूस कर रहे थे। अगले कुछ घंटे भारतीय इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक बनने वाले थे। यह एक ऐसा समय था जब हर कोई अपनी जान की सलामती के लिए प्रार्थना कर रहा था। क्या आप उस दहशत को महसूस कर सकते हैं? वह पल जब हर दिल धड़क रहा था और हर आंख में डर था, वह कभी भुलाया नहीं जा सकता। अगले 7 दिन भूखे प्यासे, 7 दिन मौत के साए में, अमृतसर, लाहौर, दुबई और आखिरकार कंधार। हर बार उम्मीद की किरण जगी और हर बार निराशा हाथ लगी। भारत सरकार पर दबाव बढ़ता गया। क्या आप उस मानसिक और शारीरिक पीड़ा की कल्पना कर सकते हैं जो यात्रियों ने झेली होगी? आखिर आतंकवादी चाहते क्या थे? उनकी एक ही मांग थी, भारत की जेलों में बंद कुछ खूंखार आतंकवादियों को रिहा किया जाए। लेकिन क्या वाकई यही उनकी असली मंशा थी? क्या यह सिर्फ एक बहाना था कुछ और हासिल करने के लिए? क्या आप जानते हैं कि उन रिहा किए गए आतंकवादियों का क्या हुआ? 23 दिसंबर, एक हफ्ते बाद बंधकों को रिहा कर दिया गया। खुशी, राहत और एक अजीब सा खालीपन। लेकिन इस रिहाई की कीमत चुकानी पड़ी। 3 आतंकवादियों को रिहा कर दिया गया। क्या यह सौदा जायज था? क्या किसी की जान की कीमत लगाई जा सकती है? Intrigued? Don't forget to subscribe for more. मिस्ट्री का एक और अध्याय, फ्लाइट 739। IC-814 जैसी घटनाएं इतिहास में दर्ज हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसी कई और उड़ानें हैं जो रहस्यमय तरीके से गायब हो गईं? उनमें से एक है फ्लाइट 739, जो 1966 में 93 यात्रियों और चालक दल के साथ गायब हो गई थी। कोई मलबा नहीं मिला, कोई सुराग नहीं मिला। क्या यह एक दुर्घटना थी या कुछ और? जानने के लिए हमारे अगले एपिसोड फ्लाइट 739 एक अनसुलझी गुत्थी देखें। कुछ सवाल अनुत्तरित ही रह जाते हैं। IC-814 की कहानी एक खुला घाव है। कई सवाल हैं जिनके जवाब आज तक नहीं मिले हैं। क्या भारत सरकार ने जल्दबाजी में फैसला लिया? क्या इस घटना को टाला जा सकता था? क्या उन रिहा किए गए आतंकवादियों को सजा मिलनी चाहिए? इन सवालों के जवाब शायद कभी नहीं मिलेंगे। क्या हम कभी सच्चाई जान पाएंगे? IC-814 की कहानी हमें याद दिलाती है कि आतंकवाद का दंश कितना गहरा होता है। यह हमें याद दिलाती है कि इंसान की जान कितनी कीमती होती है। याद दिलाती है कि कुछ सवालों के जवाब शायद कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी हमें उम्मीद की किरण ढूंढनी होगी। हमें उस सच्चाई की तलाश जारी रखनी होगी जो आज तक हमसे छुपी हुई है। आगे और भी रहस्य हैं। यह कहानी तो बस एक झलक है उन अनगिनत रहस्यों की जो दुनिया भर में दफन हैं। क्या आप तैयार हैं और भी ऐसी ही रहस्यमयी घटनाओं को जानने के लिए? Subscribe to our channel and join us as we delve into the world of unsolved mysteries. अगली बार मिलते हैं एक और रहस्य के साथ।